वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। आई एम रियली सॉरी, बहुत लंबे टाइम बाद कोई ब्लॉग डाला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड लाइफ में, तो सब उनको भी मैनेज करना और ब्लॉगिंग भी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग डालूँ। सो यहाँ पे हम चल पड़े थे मनाली एंड मनाली का रास्ता ऐसा है। पहले तो ऐसा होता था कि पहले लंबा था रास्ता, पहले इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, बट अब क्या है काफ़ी टनल्स बन चुके हैं और अभी रास्ता बहुत छोटा हो चुका है, तो आप इजीली 2 to 3 आवर में मनाली पहुंच सकते हो। अब वैसी चीज़ें नहीं है जैसे पहले होती थी। पहले काफ़ी टाइम लग जाता था मनाली पहुंचने के लिए, अब क्योंकि रास्ता बहुत आसान हो चुका है तो ईज़िली एक्सेसिबल है, आप कभी भी जा सकते हो। और अच्छी बात ये थी कि आज था छुट्टी का टाइम और हमने इसलिए प्लान किया था कि चलो एक दिन है, फैमिली के साथ थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। साथ में होते तो टाइम का भी पता नहीं चलता, खूब मस्ती भी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है जब परिवार साथ में होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट टाइम रहता है वो होता है जब आपकी पूरी फैमिली साथ में और आप कुछ ना कुछ बकचोदी करते रहते हो। तो साथ के साथ में हमारी गॉसिप्स भी चल रही थी और गेट टुगेदर एक तरह का आप बोल सकते हो। अब इसके बाद टनल्स पे टनल आ रहे थे, मैं खुद इतने लंबे टाइम बाद आ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग था कि यार इतनी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं जो पहले कभी थी नहीं यहाँ। ये बाहर आ गए, बाहर आ गए। Sekali sunaई नहीं मासी ने पूरी। अच्छा से रही Sekali सुनाई। हाँ चल सुनाओ, फिर सभी कंटेंट आ रहा है, चल फोन रखो कंटेंट है तो लेना लाइट चले ये वो एक और टनल है, देखो दो बनाई थी पता है। बस 5-6 आगे खोजो। फिर बस आपसी दे मनाली की ना वो तुझसे मुझे इतने बड़ा टाइम मैंने आवन दे रही चढ़ती आई तुझसे मुझे 10 है यहाँ भैया इतिहास इतने जल्दी पूरी सटाए इतना शुक्र मनाओ बैठा था 3 बजे नहीं चल रहे नहीं तो इस मौके तक ताजा थी ट्रिप क्लोज होने की बारी है होना था ये लो लो जी मारा लवा लवा ता आसी चल रही चलाऊं तो आज मंडियाड़ी री ब्लॉगिंग दसू आई आसी चल रहे आज मनाली और सारे बड़े बारे मुस्ले डोई डाई के बड़े बारे आठिया उठिया मरी मुड़ी के सेट हुई के ते पे जाएगी सारे सेट हुई रहा आज से लगे रहना भाई आज से जगी रहे आऊं भी डड्डी चला नहीं पर अंदरों नहीं ऐसे सुतरे सारे आए नींदरा लगी बड़े बार दुखो इतने दिहाड़े थी नींदरा नहीं हुई मैं कंप्लीट आई क्या करना फिर घूमना भी पावा देखो जाना भी पाओ कभी कभी मिलना हुआ पूरी दिहाड़ा तेड़ी गल्ला सोए दफ्तर तेड़ा काम तो खत्म तो होंगे नहीं फिर ऐसे जेड़ा सोचे भी चलो कभी रात मिलाई तो चलो कभी जाई आई अपना मनोरंजन करिए कि नहीं बो कि नहीं बो है ना बो है ना ये खाई बू हो जाना हाँ बोले आई तो एड़ी एड़ी गल आई सड़का तो मैं पर बढ़िया बनाई थी बे हम तो बोले जेड़े भी बंदे थी आऊंगे ना तो उससे अगर ये जो ब्लॉगर देखा जाने है तो जरूर आया क्योंकि ये बड़ी सड़का बढ़िया बढ़िया। हाँ जी चलाना आ रहा है। हाँ जी एक और कब आएगा? बस 2 मिनट्स में आने वाला है 2 मिनट्स में 2 मिनट्स में। ये है पंडू डैम और ये यहाँ का सबसे डेंजरस रास्ता है जो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे गाड़ियों का पता ही नहीं चलता कहाँ जाती हैं। ये जो रास्ता चल पड़ा ये काफ़ी डेंजरस रास्ता है और पहले तो ये ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि तब यहाँ पे मनाली के लिए इस तरह के टनल्स नहीं बने थे। और आगे जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर आता है, ये लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा आती है और कहा यह जाता है कि वो जो मोड़ है वो एक्चुअल में गाड़ी को दरिया में खींचते हैं। तो इस चीज़ का मतलब साक्षात मेरे पापा ने भी विटनेस किया है। जब पापा की पहले पोस्टिंग यहाँ पे होती थी बाली चौकी में, तो पापा एंड फ्रो करते थे सैटरडे संडे को या संडे को। तो उस टाइम पे एक आदमी गाड़ी में जा रहा था, ये काफ़ी तकरीबन 10 से 15 साल पहले की बात होगी। तो वो बंदा जो था वो मोबाइल पे था, ब्लूटूथ में उसका मोबाइल ऑन था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बात कर रहा है, जो हमें पापा ने बताया। तो उसने क्या किया, जब हनोगी माता का मंदिर क्रॉस हुआ तो वहाँ पे मान्यता कि हर बंदे को रुकना पड़ता है। इवन जो मनाली के लिए पहले के रास्ते से बसेस जाती थी, जितनी भी बसेस जाती थी,
जितनी भी गाड़ियाँ जाती थी, चाहे वो 1 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, वो सारे वहाँ पे रुक के जाते थे, चाहे वो 4 व्हीलर हो। तो वो बंदा सीधे ही क्रॉस कर गया बिना माता रानी को नमस्कार किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर के क्रॉस करते ही, मतलब आप मान के चलिए कि तकरीबन 200-300 मीटर गया होगा वो, वैसे ही उसकी गाड़ी जो है खाई में चली जाती है। वो जो हवा वाला मोड़ है उसके बाद है, जहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो इसलिए वहाँ पे मंदिर के सामने सर झुकाना और माता रानी का आशीर्वाद लेना मैंडेटरी है। तो अब क्या हुआ है कि अब ये रास्ता अलग हो गया है। जो मंदिर है था वो ऊपर की तरफ चला जाता है और जो टनल है वो नीचे की तरफ आ गया है। जो आप ऊपर टनल देख रहे हो ना, ये काम चल रहा है। तो इस तरफ जो था वो मंदिर का रास्ता जाता है और अलग, जो पुरानी सड़क है वो अलग जाती है और जो नई सड़क है वो नीचे से बनी है। तो अब वो जो मतलब ये था कि जाना ही जाना है मंदिर में माथा टेक के, क्योंकि सड़क ही अलग हो गई, तो इसलिए अब लोग नई वाली सड़क से जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं हिमाचल में जहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यताएं और वो सच भी होती हैं। और उस मोड़ में ना जाने कितने ही ज़्यादा एक्सीडेंट हुए होंगे और कितने ही ज़्यादा हज़ारों गाड़ियाँ इस दरिया में पड़ी होंगी और पता भी नहीं चलता है कि कैसे गाड़ी नीचे चली जाती है। ये जो रास्ता है, रास्ता तो वही है पुराना वाला, तो ये जाना सा रास्ता लगता है। क्योंकि बचपन में मैं, पापा, मम्मी और विजय, जब पापा की बाली चौटी में पोस्टिंग थी तो यहाँ पे आया करते थे, अक्सर आया करते थे। 2000 में, आई थिंक 2000 की बात होगी, तो उस टाइम पे मैं, विजय ना डिक्की में बैठ के, मारुति थी हमारे पास, सबको वेव करते रहते थे, हाई करते रहते थे। तो इस रास्ते के साथ एक अपना जुड़ाव है और यहाँ की अपनी यादें हैं। जब भी यहाँ से जाते हैं तो ये वो सारी यादें, सारा बचपन वैसा ही ताज़ा हो जाता है जैसे पहले था। बहुत ज्यादा फरमाइश के बाद और पहाड़ों में ढूंढने के बाद आखिरकार हमें मिल ही गया है लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा, थैंक यू। लाहौरी जीरा, सॉरी, लाहौरी जीरा, लाहौरी जीरा, लाहौरी जीरा। मैं तो आपको इतना ही कहूँगी, जब भी टाइम मिले तो आप अपने परिवार के साथ या अपने हमसफ़र के साथ ज़रूर टाइम निकालिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। हम ज़िंदगी भर पैसे जोड़ने में रह जाते हैं, घर बनाने में रह जाते हैं, अपने लिए टाइम कभी निकाल नहीं पाते हैं। और जब आपके पास टाइम होता है, पैसे होते हैं, तब वो क्रेज़ नहीं रहता यार लाइफ जीने का, और जब होता है तब पैसे नहीं होते। तो जितना भी आपके पास बन पाता है, जो भी बन पाता है, आप ज़रूर अपनी लाइफ में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालें और ज़रूर घूमें, क्योंकि यही लाइफ है। जब हम डेथ बेड में होंगे ना, तो सबसे ज़रूरी ये नहीं होगा कि हमने कितना बड़ा मकान बनाया है, हमने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है। सबसे ज़रूरी जो होगा उस टाइम पे जो आपने टाइम बिताया, कौन सी मेमोरीज जनरेट की हैं, क्या क्या एक्सप्लोर किया है, क्योंकि साथ में यही जाएगा। जैसे आए थे वैसे जाएंगे। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में वेट मत कीजिए कि यार ये हो जाएगा तब करेंगे, क्योंकि वो टाइम कभी भी नहीं आता है। हम सोचते हैं कि आएगा आएगा आएगा, बट वो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो टाइम आएगा। टाइम जा रहा है। ज़िंदगी टेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, वो तो पिघल ही रही है आइसक्रीम की तरह। इसलिए जब भी आपके पास टाइम हो, मौका हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने हमसफ़र के साथ ज़रूर बिताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।